भारत देश में यदि सबसे ज्यादा कोई केस विचाराधीन है तो वह है 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के। चेक बाउंस के मामले में परिवादी जब केस फाइल करता है तो एक्चुअली सेक्शन ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है इसका मतलब उसको भुगतान करना है। वहां क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक्यूज्ड यानी कि आरोपी के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में पोस्टमार्टम करते हैं परिवादी का। पोस्टमार्टम से मतलब यहां यह है कि वह अपनी बेहतर तैयारी के साथ सामने वाला जो परिवादी है उससे सवाल पर सवाल पूछते हैं और उन सवालों के दौरान वह ऐसे फैक्ट्स उसके मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि जो उसने परिवाद में बताया वह बात संदेहास्पद प्रतीत हो। और इसी मामले में एक महत्वपूर्ण धारा का प्रयोग किया जाता है जो अक्सर केस में जीत का आधार बनती है और वह है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91। साथियों, आपका कोई भी कानूनी सवाल हो, 2000 से अधिक वीडियो हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर पोस्ट है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। कोई भी सवाल आपका अधूरा नहीं रहेगा। इसके बाद भी यदि आप हमसे फोन पर वार्तालाप करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा कर ही आप बात करें। अब बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 91 की धारा का इस्तेमाल कब होता है। जब दौराने जिरह यानी कि दौराने क्रॉस एग्जामिनेशन जब एक्यूज्ड के वकील परिवाद के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर और जो कि एक्यूज्ड ने बताया उस वास्तविकता के आधार पर जब सामने वाले परिवादी से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कई बार परिवादी के मुंह से न चाहते हुए ऐसे जवाब आ जाते हैं कि हाँ यह डॉक्यूमेंट हुआ था, यह लिखा पढ़ी हुई थी, हमने ये कागज तैयार किए थे, हाँ मैंने इस चीज का बिल काटा था, हाँ मैंने इस चीज का जीएसटी भरा था, हाँ मैंने इसको ट्रांसपोर्ट से माल भेजा था, हाँ मैंने इसकी रॉयल्टी पे की थी। यानी कि कोई भी ऐसा कथन जो कि उस परिवाद से संबंधित है, जहां की परिवादी ने अपने परिवाद में दर्शाया है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जब वो चीजें आती है तो वहां पर जो उसने स्वीकार किया उन स्वीकार की हुई चीजों से संबंधित यदि कोई दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया है या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिस पर विश्वास करने का कारण है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति यदि इतनी बड़ी राशि देगा तो जरूर उसने कोई लिखा पढ़ी की होगी, कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया होगा, इनकम टैक्स में इस चीज को दर्शाया होगा, बैंक से पैसा निकाला होगा, बैंक की पासबुक में एंट्रियां होगी। इस आधार पर जो एक्यूज्ड के वकील साहब होते हैं वह सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में और उन आधारों को लिखते हैं कि क्यों इन दस्तावेजों को न्यायालय की पत्रावली में मंगवाया जाना आवश्यक है। यदि इन पत्रावली के अंदर उन दस्तावेजों को शामिल नहीं किया जाता है तो इंसाफ नहीं हो पाएगा आरोपी के साथ। जब ये एप्लीकेशन मूव की जाती है तो वहां पर जनरली यदि सामने वाले ने फेयर काम किया है तो वह सहर्ष कह देता है ठीक है मैं ये डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा, लेकिन कभी कभी परिवादी बोल जाता है और वह दस्तावेज होते नहीं है। ऐसे अवस्था में 91 की एप्लीकेशन जब आप पेश करते हैं और उस एप्लीकेशन पर सामने वाले यानी कि कंप्लेनेंट के एडवोकेट आर्ग्यू करते हैं और दोनों के आर्ग्यू सुनने के बाद यदि कोर्ट 91 की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए
यदि परिवादी को आदेश देती है कि आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करो, तो मान के चलिए दोस्तों कि आरोपी वह केस जीत चुका, क्योंकि जिन चीजों के बारे में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद यदि वह न्यायालय में पेश नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई विधिक दायित्व तो बना ही नहीं, यानी कि केस खत्म हुआ। तो कहने का मतलब 91 सीआरपीसी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो कि चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड को एक बेहतर लाभ प्राप्त कराती है। वैसे सीआरपीसी 91 के बारे में जब किसी मैटर में पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, विचारण के लिए कोई डॉक्यूमेंट तलब करना चाहती है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी जो होते हैं वह किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं कि इस प्रकरण में इन दस्तावेजों की आवश्यकता है जो आपके पास है, प्रस्तुत करें। 91 के अंदर वह दस्तावेज के लिए वह लिखित समन जारी करेगा और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति खुद उन डॉक्यूमेंट को देने जाए। वह मतलब डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट फाइल तक पहुंच जाने तो वह फाइल तक पहुंचाए जाते हैं, पत्रावली में शामिल किए जाते हैं। लेकिन 91 की सीआरपीसी की जो एप्लीकेशंस है उसका सर्वाधिक उपयोग आज की तारीख में चेक बाउंस में आरोपियों के पक्ष को मजबूत करने में एक कारगर धारा साबित हुई है और इस बेस पे कई एक्यूज्ड झूठे मुकदमों से बरी भी हुए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि एक्यूज्ड यदि अपना केस जीतना चाहता है तो वह अपने वकील साहब के साथ बैठकर एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए उस प्रकरण से संबंधित संपूर्ण सच्चाई से अपने अधिवक्ता को, अपने वकील को अवगत कराए। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।